वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर से 14 अप्रैल 2023 को भारत चीन को पछाड़कर सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन चुका है, जिसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के न्यूनतम आंकड़े 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ है, जबकि वहीं चीन की जनसंख्या 142.57 करोड़ है और भारत लगभग 29 लाख अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। वहीं अगर हम बात करें कि भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, तो यह कुछ कारण प्रमुख है, जैसे विवाह की सर्वव्यापिकता। भारत में विवाह करना एक अनिवार्य सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। दूसरा है बाल विवाह। भारत में बाल विवाह की प्रथा अभी भी प्रचलित है तथा भारत की गर्म जलवायु भी जनसंख्या वृद्धि की एक कारक है। उसके बाद आता है अशिक्षा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रमुख कारक है अशिक्षा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई और तथा इससे जनसंख्या वृद्धि दर में कितनी कमी आई। भारत सरकार ने छोटा परिवार सुखी परिवार के संदेश के साथ परिवार नियोजन और कल्याणकारी कार्यक्रमों की शुरुआत की और उल्टा लाल त्रिभुज जो परिवार नियोजन का प्रतीक है को विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किया। वहीं 2017 में असम असेंबली ने पॉपुलेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी पास किया। इस पॉलिसी के अनुसार वही उम्मीदवार सरकारी नौकरी के योग्य होंगे जिनके 2 बच्चे हैं। इसके साथ ही जो पहले से भी सरकारी नौकरी में है उन्हें भी 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा और इसी प्रकार की योजनाएं अलग अलग राज्य सरकारें भी लाई, लेकिन ये इतना भी कारगर साबित नहीं हुआ। वहीं 2019 का जनसंख्या नियंत्रण बिल कहता है कि प्रत्येक कपल 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाएंगे, यानी कि 2 से अधिक संतान नहीं होगी। हालांकि 2022 में से वापस ले लिया गया। अगर हम वहीं भारतीय संविधान की बात करें तो 1969 के डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट का अनुच्छेद 22 ये सुनिश्चित करता है कि कपल को यह स्वतंत्रता है कि उनके कितने बच्चे हो। वे इस बात का निर्णय ले सकते हैं। बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना अनुच्छेद 16 यानी पब्लिक रोजगार में भागीदारी और अनुच्छेद 21 यानी जीवन की सुरक्षा और स्वतंत्रता जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। वहीं अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिए किसी योजनाएं के अलावा देश की शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य को सुधारा जाए तो ये काफी हद तक कारगर साबित होगा। शिक्षा व्यवस्था किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भी आवश्यक होता है। अब बात आता है कि अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही तो भविष्य में हमें किन किन समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जैसे वायुमंडलीय प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधन का शोषण, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव तथा जनसंख्या वृद्धि किसी भी देश के लिए बहुत हानिकारक मानी जाती है। इससे भुखमरी, बेरोजगारी जैसी कई समस्याएं उत्पन्न होती है।